हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्ते जीवनी के अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आईटीआई हॉस्टल वार्डन का जो भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें पूछे गए कंप्यूटर के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग इसमें हल करने वाले हैं। साथ ही इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव से जो क्वेश्चन बनने वाला है, संभावना है, ठीक, यानी ऑब्जेक्टिव संबंधित एडिशनल जानकारी को भी हम लोग इसमें देखेंगे, जो बार बार क्वेश्चन के पैटर्न में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। और एक बात और बता दूं कि इसमें जितना भी पूछा गया उसमें से आप लोग 15 से 16 क्वेश्चन आपको जो पिछले वीडियो हम लोग किए हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कुल मिला कहूँ तो ये कई कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, तो इसे एज ए आप लोग टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खाली स्थान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था। ठीक, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खाली स्थान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था, तो प्रथम पीढ़ी यहाँ पर बोला है तो वो है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के रूप में करता था प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसको पहले हम लोग जो वीडियो हल किए हैं उसमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है, तो वो है वैक्यूम ट्यूब या वाल्व। ठीक, ध्यान रखिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बना था। तो ये प्रथम पीढ़ी का है वैक्यूम ट्यूब। ठीक, ध्यान रखिएगा। द्वितीय पीढ़ी के लिए ध्यान रखिएगा ट्रांजिस्टर, ध्यान रखिएगा। तृतीय पीढ़ी के लिए ध्यान रखिएगा ऐसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड, ध्यान रखिएगा तृतीय पीढ़ी के लिए। चतुर्थ पीढ़ी के लिए ध्यान रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान रखिएगा चतुर्थ पीढ़ी के लिए माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान रखिएगा। और पाँचवीं पीढ़ी के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग अल्ट्रा। ठीक है, पाँचवीं पीढ़ी के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ध्यान रखिएगा। ये पाँचवीं पीढ़ी के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। खाली स्थान इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है, तो वो है आपका ईमेल जो है। ठीक, दुनिया भर में संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है ईमेल। ठीक, तो ईमेल के बारे में जानते हैं। ईमेल भेजते हैं, ठीक, कोई भी फाइल, तो उसका क्षमता क्या होता है, ठीक, उसका साइज़ क्या होता है, 25 MB होता है। क्या होता है, तो 25 MB होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा 25 MB होता है। ये बार बार पूछा गया है। फाइल जो भेजा जाता है ईमेल में उनका साइज़ क्या होता है, तो 25 MB का होता है। ठीक, और ये जो इसमें ईमेल बनाया जाता है, ठीक, इमेज का फॉर्मेट में क्या क्या होता है ईमेल में जो है आपका अंडरस्कोर होता है। ठीक, अंडरस्कोर होता है, एक और डॉट होता है और @ होते हैं। ठीक, ये तीनों होता है और स्पेस नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका क्या होता है, इसमें जो ईमेल आईडी का पैटर्न जो होता है यूज़र नेम @website.com के रूप में होता है। ठीक है, यूज़र नेम @website.com के रूप में होता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो देखते हैं वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट जो है 2 या 2 से अधिक वेब पेजों या इंटरनेट पेजों का समूह होता है वेबसाइट। और वेब पेज जो है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो का एकल पृष्ठ होता है। ठीक है, वेबसाइट जो है वेब पेजों से मिलकर बना है। ठीक, वेब पेजों या फिर इंटरनेट पेजों से मिलकर बना है। ठीक, और इंटरनेट पेज जो है एकल पृष्ठ होता है, ये ध्यान रखिएगा। www के लिए बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल नाम जो है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, जो कि ये जो है 1989 में बना। इनके लिए 2 वैज्ञानिकों का नाम ध्यान रखिएगा। एक तो टिम बर्नर्स-ली ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक टिम बर्नर्स-ली ध्यान रखिएगा नाम। ठीक, क्या क्या ध्यान रखिएगा, तो एक टिम बर्नर्स-ली ध्यान रखिएगा और एक रॉबर्ट कैल्यू ध्यान रखिएगा। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैल्यू ध्यान रखिएगा। 2 नाम ध्यान रखिएगा। इसमें ज़्यादा पूछा जाता है आपका टिम बर्नर्स-ली को पूछा जाता है। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली को पूछा जाता है। अब इसमें देखते हैं तो ये दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर इसका जो है आपको ये बताओ, इसमें www, ठीक है, www का आविष्कार कब किया, तो ये 1989 में किया। लेकिन इसको रिलीज़ जो है 1992 में किया। ठीक है, ये बनाया कब, तो 1989 में बनाया और रिलीज़ जो है 1992 में किया। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिम बर्नर्स-ली है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, और एक है यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक और नाम मिलता है, एक ALU मिलता है। ALU का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बार बार पूछा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला आपको मिल जाता है तीसरा प्रश्न।
कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर बोला गया है आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। यहाँ पर पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस है, टच पेन एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, जबकि यहाँ पर प्लाटर जो है आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक, आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस है, तो एक प्लाटर क्या है आपका आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले प्लाटर के बारे में जानते हैं। प्लाटर एक प्रकार का प्रिंटर है, प्रिंटर के समान होता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर के समान होता है। इसमें जो है बड़े आकार के नक्शे, ग्राफ, ठीक, तथा चार्ट बनाने या 3D प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक, प्लाटर का ध्यान रखना है। ठीक, बड़े आकार के नक्शे बनाने में, खास करके बड़े आकार के नक्शे बनाने में उपयोग किया जाता है, या पोस्टर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है प्लाटर का। ठीक, ये ध्यान रखिए। माउस के लिए जानते हैं, माउस एक आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस, जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक, इसमें मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं। इतने सारे बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा टच पेन जो है कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है। ठीक, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या है? एक प्रकार का सख्त एवं कठोर कागज कार्ड होता है। ठीक, सख्त और कठोर कार्ड होता है। ठीक, सख्त और कठोर कार्ड होता है जिसमें डिजिटल डाटा स्टोर किया जाता है। पंच कार्ड में डिजिटल डाटा स्टोर किया जाता है। इसे हलरित कार्ड भी कहते हैं। हलरित कार्ड भी कहते हैं। ठीक, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो है 1890 में बना। ठीक, पंच कार्ड कब बना? तो 1890 में बना। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है। कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का भौतिक भाग वह होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, वो आपका भौतिक भाग होता है। तो इसमें से क्या है आंसर इसका होगा आपका हार्डवेयर का हम देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक, सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम लोग छू नहीं सकते। ठीक, सीपीयू के लिए ध्यान रखिएगा। सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो प्रोसेसर के बारे में समझते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है जो निर्देशों को नियंत्रित और निष्पादित करता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भौतिक घटक क्या है? तो हार्डवेयर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको यहाँ पर 5वां प्रश्न मिल जाता है। 5वां प्रश्न मिलता है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है। 1 किलोबाइट बराबर आपका कितना होता है? तो 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। 1024 बाइट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, तो एक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एक ध्यान रखिएगा, 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट बराबर कितना होता है? 8 बीट होता है। 1 बाइट बराबर 8 बीट। और 1 किलो बाइट बराबर आपका कितना होता है? 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। ठीक, 1024 बाइट। और 1 MB बराबर होता है 1024 KB। ठीक, 1024 KB। और 1 GB बराबर होता है आपका 1 GB बराबर होता है आपका 1024 MB होता है। ठीक है, 1024 MB होता है। और 1 TB बराबर होता है, 1 TB बराबर होता है आपका, ध्यान रखिए, 1 TB बराबर, ठीक है, 1 TB बराबर होता है 1024 GB होता है। ठीक, इतने सारे बातें ध्यान रखिए, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि मास्टर बूट रिकॉर्डर को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। तो वो क्या है? तो बूट सेक्टर वायरस। क्या है? तो बूट सेक्टर वायरस। ठीक, बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से एक ऑप्शन दिया है ट्रोजन, बार बार पूछा जाता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या है? वे जो है वे प्रोग्राम जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम से जुड़ जाता है। ठीक, वे ट्रोजन है। ठीक, एक प्रकार का मालवेयर होता है। ठीक, ध्यान रखना, जो स्वतः ही दूसरे कंप्यूटर से अटैच हो जाता है। कौन? तो ट्रोजन। ये एक प्रकार का हुआ मालवेयर है। ठीक है, अब ट्रोजन देखते हैं तो वहाँ एक और नाम ध्यान रखिए, वार्म ध्यान रखिए। वार्म भी एक प्रकार का क्या है? आपका मालवेयर है, जो स्वतः ही अपनी प्रतिलिपियाँ बनाता है और
मेमोरी को धारण क्षमता को भर देता है और क्रैश कर देता है। ठीक, तो वार्मा क्या करता है, स्वयं की प्रतिलिपियाँ बनाने वाला मालवेयर है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि स्वयं की प्रतिलिपियाँ बनाने वाला मालवेयर कौन सा है, तो वार्मा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पॉलीमॉर्फिक वायरस के लिए ध्यान रखिएगा, 1260 वायरस को क्या कहते हैं, 1260 वायरस को पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 7वां प्रश्न में यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है, निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो माउस आपका इनपुट डिवाइस है, कैमरा आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न बोलता है, सीडी का पूरा नाम क्या है। सीडी का पूरा नाम क्या है, सीडी का पूरा नाम है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क का धारण क्षमता कितना होता है, तो 700 MB होता है। ठीक है, 700 MB होता है। ये द्वितीयक ऑप्टिकल मेमोरी होता है। क्या होता है, तो द्वितीयक ऑप्टिकल मेमोरी होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, निम्न में से क्या कंप्यूटर से ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया, तो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें आपका आ जाता है, ठीक, विंडो, ठीक, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, ये सभी आता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में आता है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सभी आते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ध्यान रखना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपका पर्टिकुलर एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, पर्टिकुलर एक विशेष कार्य करने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बोला जाए तो आपको पेज मेकर, ठीक है, पेज मेकर, MS वर्ड है, MS एक्सेल, ये सभी क्या है आपका देखते हैं, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जानते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर मिल जाता है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में बोला गया है कि किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है, तो है आपका स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल। एक्सेल का हम लोग देखना चाहें एक्सटेंशन, फाइल नेम देखना चाहें .xls। ठीक है, बार बार पूछ लिया जाता है इसका एक्सटेंशन क्या है, तो ध्यान रखना .xls, एक्सेल के लिए। ठीक है, और इसमें जो है जो स्प्रेडशीट होती है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्प्रेडशीट होते हैं। ठीक है, और इन स्प्रेडशीट के समूह को क्या कहते हैं, इनमें स्प्रेडशीट के समूह को कहते हैं वर्क बुक कहते हैं। ठीक है, वर्क बुक कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, जो रो और कॉलम से बने होते हैं स्प्रेडशीट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न देखने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो प्रेस कर देना। ठीक, और हम इस जो है आपका इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर वहाँ भी आप जुड़ ना पाएँ तो टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च कीजिएगा CG यूनिक अकेडमी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है, ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये अंकगणित तथा तर्क के संचालन के लिए होता है। ठीक, अंकगणित तर्क के लिए संचालन के होता है ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, तो ध्यान रखिए, यहाँ से पूछा जाता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट निम्न में से किससे संबंधित है, अंकगणित एवं तर्क के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 12वां नंबर का प्रश्न। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो है आपका गूगल भी है, डॉस भी है, लिनक्स है, लेकिन गूगल आपका नहीं है। गूगल नहीं है तो क्या है, गूगल एक आपका सर्च इंजन है। ठीक है, क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक, ध्यान रखिएगा सर्च इंजन। इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा, गूगल है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है। ठीक है, हॉटबॉट आपका सर्च इंजन है। ठीक, MSN सर्च इंजन है। ठीक, डगडगो आपका सर्च इंजन है। ये सभी क्या होते हैं, आपका सर्च इंजन है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर डास के लिए ध्यान रखिएगा, सिंगल यूज़र सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिंगल यूज़र सॉफ्टवेयर है। ठीक,
तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको 13वां नंबर का प्रश्न मिल जाता है। इस 13वां नंबर को हल करने से पहले गूगल के बारे में थोड़ा सा जान रहते हैं, तो इसमें गूगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, गूगल के बारे में। ठीक है, गूगल के स्थापना कब हुआ? तो 1998 में, बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, और इसकी स्थापनाकर्ता कौन है? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन है। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ठीक है, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ठीक है, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ठीक, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसे पहले क्या कहा जाता था? तो इसे बैकरअप के नाम से जाना जाता था, बैकरअप के नाम से। ठीक, इसे बैकरअप के नाम से पहले जाना जाता था। और ये जो है जो गूगल है वो किसका परिवर्तित रूप है? GOOGL का। ठीक है, गूगल का। ठीक, परिवर्तित रूप है। यहाँ पर गूगल का अर्थ क्या होता है? 10 के घात 100 होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिए गूगल से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको मिल जाता है, 13वां नंबर का प्रश्न है। इसमें इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? इनमें कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? स्पीड है, स्टोरेज है, ऑटोमेशन है, बुद्धि लब्धि नहीं है। ठीक, IQ नहीं है। ये जो है जो यूज़र होता है उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, उसके द्वारा जो कमांड दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं ना, यानी बुद्धि लब्धि नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला मिल जाता है आपका 14 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न में क्या दिया गया है? यहाँ पर खाली स्थान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाहिए गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। ठीक, तो क्या है आपका? सर्च इंजन। ठीक, क्या है? तो आपको वो सर्च इंजन। ठीक, ध्यान रखिएगा, आंसर क्या है? तो आपका सर्च इंजन। ठीक, वेबसाइट बताए, वेबसाइट क्या है? वेब पेज हो या फिर इंटरनेट पेजों का समूह है। ठीक है, और वेब पेज क्या है? वेब पेज जो है टेक्स्ट इमेज का एक पर्टिकुलर एक फाइल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर वेब ब्राउज़र के बारे में जाने। वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र के बारे में जानते हैं। यहाँ पर वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र जो है www पर जानकारी तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या क्या होते हैं? तो देख लेते हैं। उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ध्यान रखिएगा, नेट स्केप नेविगेटर ध्यान रखिएगा, ओपेरा मिनी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एप्पल सफारी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। गूगल क्रोम ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ओपेरा मिनी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। यूसी ब्राउज़र ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक, इतने सारे बातें ध्यान रखिएगा जिसमें निःशुल्क पूछा जाता है, निःशुल्क है करके पूछा जाता है, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। ठीक, तो इतने सारे वेब ब्राउज़र से संबंधित बातें को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, सर्च इंजन के बारे में हम लोग पहले चर्चा किए हैं। ठीक, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। ठीक, गूगल सर्च इंजन बताते हैं, गूगल हम लोग सर्च इंजन देख चुके हैं। ठीक है, और आपका और देखते हैं तो गूगल हो गया, याहू हो गया, MSN हो गया, हॉटबॉट हो गया। ठीक है, आस्क हो गया। ठीक, अल्टा विस्टा हो गया, वेब क्रॉलर हो गया, विंग हो गया, ये सभी जो है आपका सर्च इंजन है। ठीक, तो ये सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको 15 नंबर का प्रश्न मिलता है। ठीक, 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर मिलता है। ये आपको पहले भी क्वेश्चन इसको कर चुके हैं। ठीक, ऑप्शन से संबंधित यहाँ पर आप लोग इसको बता दोगे तुरंत। ठीक, तो यहाँ पर है 15 नंबर का प्रश्न में, यूज़र की सहायता के लिए किसी एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ठीक, एक पर्टिकुलर एक विशेष कार्य को करने के लिए, एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया जाता है, तो क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ध्यान रखिए, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको मिलता है यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? तो एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम जो है आपका निर्देशों का एक समूह होता है। ठीक है, जो है एल्गोरिथम जो है निर्देशों का एक समूह होता है जिनके द्वारा किसी विशेष प्रॉब्लम एवं समस्याओं को हल किया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम या समस्याओं को हल किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह प्रक्रिया जो प्रोग्राम में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है, प्रोग्राम में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। ठीक, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पर फ्लो चार्ट के बारे में जाने तो फ्लो चार्ट एक आलेख होता है। ठीक, कलन विधि या चित्रात्मक विधि में जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे अभी बताया कि कंप्यूटर को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, चलिए ये सभी बातें ध्यान रखिएगा। 17 नंबर का प्रश्न आपको मिलता है। यहाँ पर क्या दिया गया है? कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? तो ये आपका मशीनी भाषा को समझता है। ठीक, किस भाषा को समझता है? तो मशीनी भाषा को समझता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर के पिता खाली स्थान को कहा जाता है, तो बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आप लोग सभी जानते होंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखने को मिलता है 19वां नंबर का प्रश्न। ठीक है, 19वां नंबर का प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से क्या सीपीयू का भाग नहीं है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है यानी एएलयू है, इनपुट यूनिट नहीं है क्योंकि ये बाहर से जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर लास्ट प्रश्न आपको देखने को मिलता है, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ठीक, तो है आपका रिमोट कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ठीक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।